हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे और इसमें पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएँ का इंट्रोडक्शन अब पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो भी एक्सरसाइज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का 1.1 जो है हम लोग आज करेंगे। ठीक है, एक मिनट देखिए, ये प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, तो इसमें जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हल करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इस सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, चलिए देखिए, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, इसको कैसे जानेंगे कि ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें सभी संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? सभी संख्याएं। ठीक है, जितने भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इनके अंदर आती हैं। मतलब कि इनमें सभी संख्याएं जो भी लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 0 या 1.2 या पाई या पाई/2 या फिर 1/2, ये सारी संख्या क्या आती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक है, कुछ भी कोई सा भी अंक लिख दीजिए, कर्णी 2 लिख दीजिए, कर्णी 7 लिख दीजिए, ये सभी संख्याएं क्या आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। आया बात समझ में? तो वास्तविक संख्या समझ में आया कि नहीं, कि वास्तविक संख्या होती क्या है? जिसमें सभी संख्याएँ आती हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या में जो सभी संख्याएँ आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। तो इसमें पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा परिमेय, अपरिमेय। ये मतलब ये सारी संख्याएं इसमें आती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो इसका परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 1 से अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप कोई सा भी नंबर लिख दीजिए 1 के बाद, यानी कि ऐसे 1, 2, 3, मतलब कि तो ये क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे 99, तो 99 क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अरे बात समझिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अब देखिए 1, 2, 3, 4 तो लिखा गया है, बस यहाँ पर इसके आगे 0 लगा दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्या ऐसे चलती चलती कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। कि 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए P/Q क्या होता है? जहाँ लिखेंगे कि जहाँ P और Q जो होता है वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या होती हैं यानी कि कोई सा भी एक नंबर P हो सकता है और Q भी कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q में लिखा जाए लेकिन Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1/2, 2/3, देखिए P/Q के रूप में, P/Q के रूप में 3/4, 4/5, ऐसे ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें
P बटा Q के रूप में, मतलब कि लिखिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपरिमेय संख्या कैसे, जिन्हें P बटा Q के रूप में, जैसे कि कर्णी 7 ले लीजिए, तो कर्णी 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? यानी कि इसका वर्गमूल निकाल कर एक पूर्ण नंबर जो कि मतलब कि ऐसे 1 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? जैसे कर्णी 7 हो गया, कर्णी 11 हो गया, ये सभी संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। इसमें एक और जोड़ लीजिए, इसको पाई कहते हैं। पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो वो क्या होती हैं? 22/7 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सभी संख्या समझ में आ गई। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को यानी कि 1.1 एक्सरसाइज को करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? देखिए, आपको क्या दिया रहेगा कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी होंगी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी होंगी, ठीक है, और बोलेगा कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r दिया हो, मतलब कि देखिए ऐसी ही सेम, मतलब दूसरी संख्या जो दी गई रहेगी q और r दिया गया रहेगा, तो वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य छोटे कक्षाओं में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। a को भाज्य कह लीजिए, b को भाजक कह लीजिए, q को भागफल और r को शेष कह लीजिए। अरे बात समझ में? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अरे बात समझ में? इतना बात क्लियर है? अच्छा, जहाँ पर ये r जो होता है 0 से क्या होता है? बड़ा और या तो उसके बराबर, और b से हमेशा क्या होता है? ये छोटा होता है। क्लियर है? चलिए, जब इतना क्लियर है तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। देखिए, ये आपका प्रश्नावली 1.1 है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि जो अभी मैंने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए और इसका क्या करिए? 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए, फिर 196 और 220 का मसा ज्ञात करिए, फिर 867 और 255 का मसा ज्ञात करिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल करके बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो r होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। और इसके पीछे मैंने एक और बात बताया कि ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष। ठीक है, यही बात बताया मैंने। तो सुनिए, ये अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष आप याद रखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करना है। तो इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है? 225। तो 225
लिखकर ऐसे भाग करेंगे किस से, छोटे वाले से, यानी कि 135 से इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 से कम 135, कितना बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, यानी कि 90 बचेगा। देखिए आपने क्या किया, 225 में क्या किया, 225 का में किससे भाग दिया, 135 से भाग दिया, यानी कि भाजक क्या हो गया 135 और भाज्य क्या हो गया 225। होता है ना कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो क्या होता है, शेष आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 225 क्या है, भाज्य, और भाजक मतलब भाग देने वाला कौन है 135, तो भाज्य हो गया, गुणे भागफल, भागफल कितना आया है 1, और शेष कितना आया है 90। तो एक स्टेप ये लिख दिए। देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल हो रहा है। ठीक है, अरे बस समझ में। अब देखिए ये 90 बचा, अब कौन सा आएगा नीचे, ये 135 नीचे आ जाएगा। तो 135 को नीचे लाइए, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 और ये 4। ठीक है, अब देखिए ये 90 को अभी रहने दीजिए, ये 90 और ये 1 और 45, ये आया तीनों किसको भाग देने पर 135 को, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे, और किससे भाग दिया 90 से, और कितनी बार गया एक बार, और शेषफल कितना आया 45, तो इसको ये लिख देंगे। अरे बस में फिर अब 90 को लाइए, 45 दूनी 90, इससे ये कट गया। अब देखिए ये 45 से 2 बार में कटा 90 और शेष 0 आया, यानी कि 90 में हमने भाग दिया 45 से, तो 45 कितनी बार में कटा, 2 बार में काट दिया इसको, और शेष कितना आया 0 आया। अरे बस समझ में। तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेथड हुआ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल हुआ। ये क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब मसा पूछ रहा है, तो मसा क्या होगा, कौन इसको लास्ट बार में काट दिया है, 45 जो है 90 को 2 बार में काट दिया, यानी कि 45 से भाग देने पर 90 कट गया है पूरी तरह से, तो लास्ट में किससे भाग दिया गया है 45 से, तो इसलिए मस है, यानी कि HCF आपका कितना आ गया 45 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस विधि को ये जो दिखाया आपने ऐसे करके, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। आया बात समझ में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट 196 और 38,220 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है 38,220। ठीक है, इसको 196 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 38,220 में किससे भाग दे रहे हैं 196 से, तो भाज्य। ठीक है, और ये भाजक हो गया। ठीक है, अब भाजक कितने बार में भाग दे रहा है, देखिए 196 का एक बार पढ़ा पढ़िए तो 196 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा 8 हो जाएगा, 9 8 17, इसमें से ये 2 में से गया 1, अब यहाँ पर 2 उतार दीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये और ये 9 8 0, अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 9 45, 3 48, अब 5 4 9, ये कट जाएगा। देखिए ये एक बार में ही काट दिया, यानी कि 196 से भाग देने पर भागफल कितना आया 195 आया, प्लस शेष कितना आया 0 आया, यानी कि 38,220 को 196 से भाग देने पर भागफल इतना आया और शेषफल इतना आया, यानी कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में हो गया कि नहीं। ये देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और प्लस ये R हो गया। अरे बात समझ में, ये Q हो गया और ये R हो गया, यानी कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको लिख दिया मैंने। अरे बात समझ में।
तो यहाँ पर मौसा पूछेगा कि मौसा बताइए, तो मौसा क्या हो जाएगा, 196 से ही पूरा कट गया है, तो इसलिए मौसा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अरे बस समझे कि नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 867 और 255 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 867 है। अब 255 से भाग दीजिए, 255 से भाग दीजिए। देखिए तो इसको पहले लिखेंगे ए बराबर बी, यानी कि 255 है। अभी इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, तो 255 गुणे क्या लिखा जाएगा, 3 और शेष कितना आया, 102। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 255, इसको अब भाग दीजिए, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 204 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 और 5 में 4 गया 1। ठीक है, तो 102 आ गया और 102 से 2 बार में गया। तो यहाँ से देखिए ये 255 को भाग दिया गया किससे, 102, और कितनी बार गया, 2 बार गया, और शेष कितना आया, 51 आया, लिख दिया। ठीक है, अब 51 में 102 में 51, ये 102 यहाँ पर आ जाएगा। अब भाग दीजिए, 51 2 102 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 102 में जब हमने 51 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, और शेषफल क्या आया, 0। ये तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अरे बस सुनिए, तो यहाँ पर कट गया पूरा, तो ये हमारा ये कैसे हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ये सारा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये हल हो गया। अब यहाँ से आपका मसा क्या हो जाएगा, मसा यानी कि HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 51 बार में, लास्ट बार में 51 बार में कटा है, यानी कि 51 आपका मसा हो जाएगा। आया समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।